गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का बोर्ड एग्जाम का टॉप 10 एमसीक्यूज। आज ही के दिन सुबह में मैथ्स के टोटल लगभग 4 चैप्टर का वीडियोस अपलोड हुआ है, जो सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर अपलोड हुए हैं? ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एक एपी। 4 चैप्टर आज आपका 10 एमसीक्यूज करवाए गए हैं सुबह सुबह। और अभी हम लेकर आए हैं आपके लिए हाइट एंड डिस्टेंस का टॉप 10 बोर्ड एग्जाम का एमसीक्यू। इसके बाद हम लोग तुरंत करेंगे एसएसटी के एक चैप्टर का एमसीक्यू जो कल पढ़ाया गया था। तो कल कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया था? कल कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया था एसएसटी में? जेंडर, रिलीजन और कास्ट। तो अभी के टाइम, मतलब इस टाइम अभी आपको 2 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, एक हाइट एंड डिस्टेंस के और एक जेंडर, रिलीजन, कास्ट के। और कल फिर अपने टाइम पर नए नए चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे। आज एसएसटी का कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा। तो चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले इसका शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है और एक पर्सन यहाँ बैठा हुआ है, और ये इसको यहां से देख रहा है और वो उसको ऊपर से देख रहा है। तो ये पर्सन जो नीचे से ऊपर देख रहा है, यहां पर जो एंगल फॉर्म होगा बेस को लेकर, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और जो ऊपर से पर्सन नीचे देख रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये लाइन ऑफ साइट है। ये कौन सा लाइन है? लाइन ऑफ साइट। और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये इमेज बहुत ज्यादा ब्लर हो चुका है, तो इस पे हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, इमेज को रहने देते हैं, आपके लिए दूसरा इमेज हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। ट्रायंगल से ही सब कुछ बन जाएगा। तो यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए। ठीक है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? ये हो गया आपका ट्रायंगल। ठीक है, अब ये नेमिंग हो गया, ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। यहां 90 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो लाइन है यही हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन का नाम क्या है? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, इसी लाइन के बेसिस पर कोई भी पर्सन नीचे से ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को देख सकता है और ऊपर से नीचे वाले ऑब्जेक्ट को भी देख सकता है। जो एंगल यहां पर फॉर्म होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जो एंगल यहां पर फॉर्म होगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस में यही 3 मेन पॉइंट्स है। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन कहां बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां बनेगा। और किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उसका फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आप फिगर बना लेते हैं तो तुरंत उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कहां पर है? ये कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं जो आप क्लास 10 में पढ़े होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या लिखा हुआ है? इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज डिक्रीजिंग, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज। आपसे पूछ क्या रहा है कि शैडो, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ये ट्रायंगल बना लिए। ठीक है, ये ट्रायंगल बना लिए, ये पोल है। ठीक है, और ये उसका शैडो है। ये क्या है? उसका शैडो। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि शैडो जो है, शैडो का लेंथ घट रहा है। ठीक है, शैडो मान लेते हैं पहले इतना था और अब शैडो इतना हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहां से देख रहे हैं, ठीक है, ए ओ ई का बात किया, यहां से देख रहे हैं, तो बताना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि अगर ये पूरे लाइन का बात करता तो यहां पर कोई एंगल बन रहा होता, और यहां पर हमेशा कितना बनेगा? 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या किया कि इसके लेंथ को कम किया। तो इसके लेंथ को कम करने का मतलब क्या है कि हम लोग पोल की तरफ जा रहे हैं, और पोल की तरफ एंगल कितना होता है? 90। तो जो भी एंगल यहां बन रहा होगा और जैसे जैसे शैडो इधर की तरफ घिसकता जाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज करेगा। जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। मान लेते हैं कि ट्रायंगल ये पूरा है। ठीक है, शैडो इतना बन रहा है, यहां पर बन रहा है एंगल
90 डिग्री और ये बन रहा है 30 डिग्री। अब क्या किए कि बोला कि शैडो यहां पर चला आया 60 डिग्री से, कितना डिग्री पे 60 डिग्री। तो शैडो का लेंथ क्या हो गया, घट गया ना, पहले इतना था अब इतना हो गया है। और एंगल क्या हो गया, देखिए बढ़ गया, यहाँ 30 था यहाँ कितना हो गया 60। तो जब भी किसी फिगर में पूछेगा कि अगर शैडो का लेंथ घट रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। जो लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन वीडियो से बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर पाए। तो यहाँ पर मनी सिंह मतलब प्रेजेंट, स्वराज आ गए हैं, आदित्य राज आ गए, अरमान शेख आ गए, ऑप्शन भी बता दिए सब है। अब बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। जल्दी से फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और बाकी लोग को भी बुलाइए ताकि वो लोग भी एमसीक्यू बना सकें। और जो लोग हैं वीडियोस पे वो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं, जल्दी 2 का आंसर बताएं। क्या आंसर होगा 2 का? तो इसके लिए क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेंगे। लिखा है कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब जो एंगल बन रहा है लाइन ऑफ साइट, ठीक है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल, ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, ये ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब यहां पर बोल क्या रहा है कि व्हेन द पॉइंट इज बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन, पॉइंट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे बन रहा है, कहां बन रहा है, नीचे, तो उस एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है, कि एंगल बनेगा ही नहीं, कि नन ऑफ दीज। बता रहे ऑप्शन बी होगा। तो इसके लिए हम लोग इस फिगर से समझेंगे। ये रहा फिगर, ठीक है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हो गया लाइन ऑफ साइट, और जो एंगल बन रहा है बिलो हॉरिजॉन्टल लाइन के जस्ट बिलो, तो एंगल का नाम क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो हम लोग आंसर क्या टिक करेंगे, बी। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन कहां गया, थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर आप उसी तरीके से जल्दी से बता सकते हैं। जल्दी बताएं कि थर्ड का आंसर क्या आएगा। थर्ड का आंसर बताएं क्या होगा। अब ऑपोजिट क्वेश्चन पूछ लिया है कि द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल लाइन विद द पॉइंट बीइंग व्यूड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन, अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन पूछ लिया। और यहां पर क्या पूछा था, यहां पर क्या पूछा था, बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो जब बिलो द हॉरिजॉन्टल लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत लोगों ने आंसर बताया है कि ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप लोग सॉल्व करके। When the shadow of a pole h meter high is √3 h meter long, the angle of elevation of the sun is। अब बताएं जल्दी से इसका क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से बताएं सारे लोग कितना आंसर आएगा इसका। तो सबसे पहले इसका हम क्या बताए थे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का फिगर, ये हो गया ट्रायंगल का नेम। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। When the shadow of a pole is h मीटर, पोल का शैडो h मीटर दिया हुआ है, नहीं पोल का हाइट दिया हुआ है h मीटर, और उसका शैडो कितना दिया हुआ है, √3 h मीटर। लिखा है ना, पोल h मीटर का है लेकिन उसका शैडो √3 h मीटर का है। ठीक है, तो उस कंडीशन में पूछ रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन कितना होगा। तो कुछ करना ही नहीं है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो आप पढ़े होंगे कि परपेंडिकुलर बाय बेस का रिलेशन किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है। तो परपेंडिकुलर कौन है, h, और बेस कौन है, √3h, और tan थीटा लगा देंगे यहां पर, फट से आंसर आ जाएगा कि h डिवाइड 1/√3। अब 1/√3 कब होगा, 1/√3 tan पे कब आता है, 30 डिग्री पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अ लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड व्हेन प्लेस्ड अलोंग अ वॉल। इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 8 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, द लेंथ ऑफ द लैडर इज। इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके आप लोग बताइए कि क्या आंसर
आएगा? जल्दी से बताइए आप लोग क्या आंसर आएगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। क्या लिखा हुआ है कि लैडर मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी हो गया। ठीक, अब ये लेंथ कितना दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर और ये आपसे लैडर का लेंथ पूछ रहा है और यहां पर एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। नेमिंग कर लेंगे ट्राइंगल का, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी और सी। क्लियर आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करके बताइए कि क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो ये अगर आप देखें तो ये ट्राइंगल का 90 डिग्री है, तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो b बाई एच का कॉमन रिलेशन आप पढ़े होंगे कि b बाई एच कॉस थीटा के इक्वल होता है और थीटा यहां कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अब b मतलब बेस कितना दिया हुआ है 8 बाई में h इज इक्वल टू कॉस 60। तो कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होगा 1 बाई में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 16 मीटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 16 मीटर। ठीक है, तो 16 जिनका आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जितने लोग क्वेश्चंस को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं वो आप बाद में वीडियो को रीप्ले करके देख लीजिएगा, क्योंकि अभी ये सेशन लाइव चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ द हाइट एंड द लेंथ ऑफ अ शैडो ऑफ अ टावर आर द सेम। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ओरल बना सकते हैं आप लोग। जितने लोगों को ये क्वेश्चन ओरल आ रहा है आप सॉल्व करके बताइए कि कितना आंसर आएगा बिना सॉल्व किए हुए, मतलब तुरंत। क्वेश्चन में बोल दिया कि लेंथ ऑफ शैडो और पोल का लेंथ सेम है, मतलब ये एच है तो ये भी एच होगा। अभी तुरंत बताया था आपको, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। ये कौन सा रिलेशन लगेगा यहाँ पर, P और B का, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो P बाई बी इज इक्वल टू क्या लिखाएंगे tan थीटा। हमको थीटा ही तो पता करना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, तो यहाँ थीटा हो गया। और परपेंडिकुलर भी एच है, बेस भी एच है, इज इक्वल टू tan थीटा। इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 इज इक्वल टू tan थीटा। और आपको पता है कि थीटा पे 1 कब आता है, मतलब tan थीटा पे 1 कब आता है 45 डिग्री पे। सारे लोगों का कमेंट बिल्कुल सही है, आंसर है 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री, देन व्हेन इट वाज 60 डिग्री द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, फिर हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन। अब यहां पर ये क्वेश्चन का फिगर हम लोग ड्रॉ कर लिए। यहां पर एक लेंथ बना लिए, ठीक है, इस लेंथ को लेट कर लिए x और ये इससे 40 ज्यादा है तो ये हो जाएगा 40। टोटल लेंथ कितना हो जाएगा 40 प्लस x। यहां पर बनाएगा एंगल 90 डिग्री। एक एंगल यहां कितना लिखा हुआ है, 30 डिग्री का है, और जो दूसरा एंगल है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, नेमिंग कर लेंगे ट्रायंगल का, a हो गया, b हो गया और ये c हो गया। हाइट ऑफ द टावर h आपसे पूछ रहा है कि कितना आएगा। ये इस क्वेश्चन का फिगर है। आप सॉल्व करके बताइए कि इसका कितना आंसर आएगा। जल्दी से बताएंगे आप लोग इसका आंसर कितना आ रहा है, जल्दी से बताएंगे। ट्रायंगल कौन सा लेंगे पहले हम लोग, ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी। यहां पर कोई नाम नहीं है तो डी लेट कर लेंगे। इन ट्रायंगल ए बी और डी, ए बी बाई में बी डी इज इक्वल टू में ये परपेंडिकुलर और ये बेस है तो tan थीटा का रिलेशन लगेगा। ए बी का मतलब h है और बी डी का मतलब x है और थीटा यहां दिया हुआ है 60 डिग्री, तो tan 60 होता है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो h का वैल्यू आएगा √3x। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट। अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन। उसके लिए चले हम लोग नेक्स्ट पेज पर। तो सबसे पहले इसको कॉपी किया जाए। कॉपी कैसे किया जाए, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिगर ड्रॉ फिर सेट कर दे रहे हैं आपके लिए। ये रहा ट्रायंगल, ये नेमिंग कर दिए थे, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहां से ड्रॉ कर दिए थे डी है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये एच है, ये डिस्टेंस एक्स लेट कर लिए, ये इससे 40 ज्यादा था। टोटल हो गया 40 प्लस एक्स। और आपके लिए फर्स्ट इक्वेशन आया था कि h इज इक्वल टू √3x, जिसमें से ट्रायंगल हम लोग कौन सा लिए थे, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे, पूरा ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी। ठीक है, पूरे ट्रायंगल में क्या लिखेंगे फिर, ए बी बाई में बी सी
इज इक्वल टू 10 का रिलेशन लगाएंगे 30 डिग्री आएगा, जिसमें से ए बी एच के इक्वल है और बीसी मतलब पूरा लेंथ कितना है 40 प्लस एक्स, और tan 30 होता है 1/√3 और h का वैल्यू यहां कितना दिया हुआ है √3x अपॉन में 40 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 40 प्लस एक्स, प्लस को इधर लेके आएंगे माइनस एक्स, 2x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 20। ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। और आपसे पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा क्या था, द हाइट ऑफ द टावर। ये अभी हम क्या फाइंड किए हैं, ये x का वैल्यू फाइंड किए हैं, लेकिन हाइट ऑफ द टावर तो h है, तो h का फॉर्मूला क्या है √3x, तो √3x का वैल्यू 20, आंसर आ जाएगा 20/√3 मीटर। कितने लोगों का सही आंसर आया है, कुछ लोग बता रहे हैं कि x का वैल्यू 20 है, कुछ लोग 20√3 सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इस पे ध्यान देंगे कि हमको x का वैल्यू नहीं पूछा है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, तो x के वैल्यू को हाइट ऑफ द टावर पे पुटअप भी करेंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां हुआ, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, if the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at the distance of a meter and b meter from the base of the tower in the same straight line with are complementary, then the height of the tower in meter is। आप इसको बताइए क्या आंसर आएगा, इससे एक न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है, ये तो आपको लगभग प्रूविंग वाला क्वेश्चन है और इससे आपका एक न्यूमेरिकल वैल्यू वाला भी क्वेश्चन आएगा। तो आप पहले इसको बताइए कि प्रूव करके सॉल्व करके जैसे भी हो आप इसका आंसर बताइए कि क्या आएगा, हाइट का रिलेशन क्या होगा। जितने लोगों को ओरल पता है आप जल्दी बना सकते हैं, बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं, जल्दी बताएंगे। सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। यहां पर हम ट्रायंगल ड्रॉ कर देते हैं ताकि सॉल्व करने के लिए जगह मिले। ये ट्रायंगल हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। यहां पर एक एंगल ड्रॉ कर दिए, ट्रायंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, जिसमें से एक लेंथ दिया हुआ है कि ए मीटर का है और पूरा लेंथ दिया हुआ है कि बी मीटर का है। ठीक है, आधा नहीं है, एक ए है और एक पूरा बी है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए बी और डी, यहां पर एक ट्रायंगल लेट कर लेंगे, कौन सा डी। ट्रायंगल ए बी डी में अगर हम लोग लिखेंगे तो आएगा ए बी बाय में बी डी इज इक्वल टू, ये क्या है परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब tan थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है tan 90 माइनस थीटा। ए बी का मतलब क्या है, ए बी ये है, इसका वैल्यू तो पता है नहीं, इसको क्या लेट कर लेंगे हम लोग h, और बी डी का वैल्यू है a और tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। तो ये वैल्यू आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग फाइंड करेंगे इक्वेशन सेकंड। ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए बी और सी, तो क्या आएगा ए बी बाय में बी सी इज इक्वल टू एंगल है tan थीटा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ए बी एच है, बी सी टोटल बी है और इक्वल टू में tan थीटा। ये इक्वेशन आ गया आपका फर्स्ट नहीं सेकंड, फर्स्ट तो उधर ही आया था। ठीक है, इसका आंसर नहीं बता रहे आप लोग, जल्दी से बताइए। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग 1 and 2। ठीक है, तो इधर क्या आएगा h बाई ए, इसका इंटू करेंगे h बाई बी से, वहां आया था cot थीटा, उसका इंटू करेंगे tan थीटा से। तो cot थीटा इंटू tan थीटा कितना होता है 1, h इंटू एच क्या होगा h का स्क्वायर और बाई में ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी, तो h इज इक्वल टू क्या आएगा √AB। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोगों को ये नहीं समझ में आया है वो इस एक्सप्लेनेशन को देखकर समझ सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है या नहीं। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं सर डायरेक्ट बता सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल बता सकते हैं। एमसीक्यू में अगर आपको कंफर्म पता है कि वही आंसर होगा तो उसको सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप उसको डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, समझने के बाद जो है फिर आपके लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, पहले इसको समझ लेंगे अच्छे से। समझ लिया आप लोग। अब
अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बाकी इस वीडियो में, 2 क्वेश्चन बाकी है, उसके बाद एसएसटी का वीडियो आएगा, जेंडर रिलीजन कास्ट का एमसीक्यू। ठीक है, जल्दी से आप 9 का आंसर बताइए। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहां पर आपको वैल्यू दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे कि डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। जल्दी से बताएं कि क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताएं कि क्या आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा, आंसर तो दे ही दिया है, आंसर यहां पर दे दिया हुआ है कि 6 मीटर है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ये ABC है, यहां पर D होगा, यहां पर होगा थीटा, यहां होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, वैल्यू कितना कितना दिया हुआ है, एक डिस्टेंस यहां से 4 मीटर है और पूरा कितना है 9 मीटर है और ये H है। तो अभी हम पीछे आपको प्रूव करके बताए हैं कि H इज इक्वल टू अंडर रूट AB होता है। ठीक है, तो H इज इक्वल टू अंडर रूट AB, जिसमें से A का वैल्यू 4 है और B का वैल्यू 9 है, तो H इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 36। 6 स्क्वायर रूट लिख देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर, तो 6 बिल्कुल सही है। एग्जाम में अगर एमसीक्यू आएगा तो ये नहीं लिखा रहेगा आपके लिए कि प्रूव, ठीक है, लिखा रहेगा फाइंड द हाइट। और अगर प्रूफ करने बोल दिया तो आप पिछले वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखकर इसको साथ में एक्सप्लेन करेंगे। जहां ए था वहां बी लिख के बनाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा वही लेकिन एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बाकी लोगों को? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क। ठीक है, अब जो कल वीडियो आएगा मैथ्स का एक और चैप्टर का एमसीक्यू, कौन से चैप्टर का आएगा? हाइट एंड डिस्टेंस के बाद कौन से चैप्टर है? सर्कल। तो कल सबसे पहले हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताएंगे कितने लोग सही आंसर बताए हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। जो लोग अभी बनाना चाह रहे हैं बना के तुरंत 5 मिनट के अंदर इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? आपके पास 5 मिनट का टाइम है, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आएगा। पांच मिनट खत्म हो गए, आप लोग आंसर नहीं बताए अभी तक। सब लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। इस हिसाब से आप लोग एनसीईआरटी तो कम से कम सॉल्व कर रहे हैं। 10 का आंसर आप लोग बताए नहीं अभी तक। 10 का आंसर कितना आएगा? होमवर्क के लिए दे दिया जाए कि अभी सॉल्व कर दिया जाए? जल्दी से कमेंट करके बताएं। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट करके बताएंगे कि होमवर्क दे दिया जाए कि अभी तुरंत सॉल्व कर दिया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। यस सर, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 आंसर आ रहा है 8√3 अरमान शेख का बी, मतलब सब लोग बना लिए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। नेमिंग कर लेंगे सबसे पहले। ये ए है, बी है, सी है और ये डी है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? एक प्लांट एक पर्टिकुलर पॉइंट से ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद उसका जो ब्रांच है जमीन को टच कर रहा है, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ सेम होगा। ठीक है, वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये 8 मीटर दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 8 मीटर।
और हाइट ऑफ द ट्री मतलब ये पूरा पूछा है, पूरा पूछा है पूरा। तो हम लोग क्या करेंगे, BC फाइंड करेंगे और AB फाइंड करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यही ना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे। ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इन ट्रायंगल ले लेंगे BC और D, BC और D ट्रायंगल, BC और D। सबसे पहले BC फाइंड करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो P बाई B इज इक्वल टू में रिलेशन लगाएंगे tan थीटा। थीटा कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहां पर 30 डिग्री पुट अप कर देंगे। परपेंडिकुलर का नाम है BC और बेस का नाम वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, बेस का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8 और tan 30 होता है कितना 1/√3। तो BC का वैल्यू आ जाएगा 8/√3 मीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा इसको फाइंड करेंगे BD को। BD क्या है, हाइपोटेनस है। तो अब तो हम लोग परपेंडिकुलर भी फाइंड कर लिए, बेस भी फाइंड कर लिए, तो क्या करेंगे, बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन लगा सकते हैं। B बाई में H क्या होता है cos थीटा, थीटा कितना है 30 डिग्री, बेस मतलब 8 मीटर, हाइपोटेनस का नाम है BD इज इक्वल टू cos 30। cos 30 मतलब क्या होगा, cos 30 का वैल्यू कितना होता है, cos 30 इज √3/2। तो यहां पर BD इज इक्वल टू अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो आएगा 16/√3। क्या आएगा 16/√3। और हम लोग को टोटल हाइट फाइंड करना था AC, तो AC फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो आएगा 8/√3 प्लस 16/√3 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 24/√3 और रेशनलाइज कर देंगे तो आ जाएगा 8/√3 मीटर। तो इसका आंसर होगा बी बिल्कुल सही आंसर है। जितने लोगों ने बी बताया है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब जितने भी लोग ये 10 MCQs बना चुके हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आपको 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। जल्दी से सब लोग कमेंट करके बताएंगे कि 10 आउट ऑफ आपका कितना मार्क्स आया है, जल्दी से बताएंगे सब काउंट करके। ठीक है, जल्दी से काउंट करके बताएंगे 10 आउट ऑफ कितना मार्क्स आया है, जल्दी से कमेंट करके बताएं सारे लोग। कमेंट नहीं आ रहा है, कमेंट नहीं आ रहा है। 9, आशीष यादव का 9 सही है, चलो सही है, 9 तो कम से कम सही हो गया। अब बाकी लोगों को कितना मार्क्स आया है, बाकी लोग गायब, मतलब बोला जाएगा मार्क्स कितना आ रहा है तो बस तुरंत वीडियो खत्म, उसके पहले ही गायब हो जाएंगे हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही गया है। चलो बढ़िया है, ठीक है। तो ये था आज हाइट एंड डिस्टेंस का MCQ। जितने लोगों ने ये MCQ नहीं देखा है या बाद में देखेंगे वो खुद अपने आप से जो है कमेंट करके बताएंगे बाद में कि स्कोर कितना आ रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, कल मिलेंगे हम लोग मैथ्स के एक नए चैप्टर के साथ, और अभी तुरंत 5 मिनट के बाद आपके लिए आएगा जेंडर रिलीजन कास्ट का टॉप 10 बोर्ड एग्जाम का MCQ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल डीजे क्लासेस पर।